मेरा नाम रंजन है। मैं 23 साल का हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद छुट्टी बिताने अपने मामा के घर गया था। पर मामा जी 2-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर गए थे और मामी घर पर अकेली थी। मैंने मामी को पहली बार देखा था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिनको देखकर मुझे अक्सर लगता था कि काश यह मेरी लाइफ में होती। जब मामी मुझे छुआ करती थी तो माँ का एहसास कम और साथी का एहसास ज़्यादा होता था। मेरे माँ बाप का बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था और वह मुझे अकेला छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए। मेरी दादी भी नहीं थी। मेरे दादाजी ने मुझे किसी तरह पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं दादाजी को बहुत प्यार करता था। उन्हें ज़रा सा भी कहीं खरोच भी आ जाए तो मेरी जान निकल जाती थी। मैं दादाजी को देखने के लिए कॉलेज के सिवा कहीं नहीं जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दादाजी को ज़रा सा भी परेशानी हो। कभी कभी मेरी बुआ घर पर आती थी और कहती भी थी कि रंजन, चल कभी हमारे यहाँ घूमा, या जहाँ मन करे वहाँ घूम कर आ जा, तब तक मैं अपने पापा की देखभाल कर लूँगी। पर पता नहीं क्यों मुझे दादाजी को छोड़कर कहीं जाने को मन ही नहीं करता था। मेरी मम्मी 2 बहनें थीं और उनके एक भाई थे। मेरी तरह मेरे दीपक मामा भी अकेले ही थे। मेरी माँ बड़ी थी, दीपक मामा छोटे थे। मेरी माँ की शादी जल्दी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा जन्म भी जल्दी हो गया था। मेरे मामा जी की शादी होने वाली थी। उन लोगों ने मुझे बहुत बुलाया, लेकिन मैं दादाजी को छोड़कर नहीं जा सका, क्योंकि मैं दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनसे माफ़ी मांगी। मामा जी बहुत अच्छे थे। वो बोले कि कोई बात नहीं रंजन, तुम दादाजी का ध्यान रखो। पता नहीं क्यों मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं था कि कोई मेरे दादाजी का अच्छे से ध्यान रखेगा या नहीं। मेरे दादाजी मेरी पूरी दुनिया थे। जब मैं नेट का एग्ज़ाम दिया था तो दादाजी को पूरा यकीन था कि मेरा नेट निकल जाएगा, और हुआ भी वही। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। मेरे दादा खुश होकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाए थे। दादा शादी के बाद मेरे मामा जी घर आए थे। उस समय मामी जी साथ में नहीं आई थी। मैंने मामा जी से कहा भी कि मामी जी को साथ में ले आए होते तो मैं एक बार देख लेता, तो उन्होंने फ़ोन में मुझे मामी की फ़ोटो दिखाया था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे मुंह से तुरंत वाव निकल गया, पर मैं तुरंत चुप हो गया। तो मामा जी हंसने लगे और बोले कि कभी खाली समय में घर आ जाना और मामी से भी मिल लेना। मैंने बोला ठीक है मामा जी। फिर मामा जी चले गए। उसके बहुत दिनों बाद मैं दादाजी बोले कि बेटा, मैं कुछ दिन तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं भी साथ चलूँगा, पर दादाजी बोले कि हम लोगों का एक ग्रुप है बेटा, तुम कहाँ चलोगे, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं 1 हफ्ते में आ जाऊँगा। मैं दादाजी की सारी व्यवस्था कर दी, उन्हें फ़ोन दे दिया। हालांकि मेरे दादाजी बहुत ही फिट थे। वह लग ही नहीं रहे थे कि 70 साल के हैं। मेरे दादाजी अपने तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी जाऊं और कहीं घूम आऊं। तो मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि रंजन, तुम मेरे घर पर आ जाओ, तुम्हारी छुट्टियां भी चल रही हैं और दादाजी भी नहीं हैं। मुझे 2-4 दिन के लिए बाहर जाना है। मेरे नाना नानी जिंदा नहीं थे, इसलिए मामा मामी अकेले रहते थे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं गया तो मामी ने गेट खोला। मामी को देखते ही मैं तो मदहोश हो गया। मामी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उनके चेहरे से मेरी निगाह ही नहीं हट रही थी। मामी ने कहा, और रंजन कैसे हो? मैंने ठीक है कहकर मामी के पैर छुए और अंदर चले गए। मामी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और बोली कि तुम्हारे मामा 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, वह आ जाएंगे। तब तक अगर तुम्हारा मन लगे तो तुम रह लो, वरना तुम कहीं घूमने टहलने जाया करना। मैंने कहा नहीं मामी, ठीक है। मामी मेरा खूब अच्छे से ध्यान रखती थी। मैं हर समय निगाह छुपा के मामी को ही देखा करता था, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि अगर उनके सामने कोई परी भी आ जाए तो वो भी फीकी लगती। मामी के हाथों का खाना तो लाजवाब लगता था, और लगे भी क्यों ना। इतने सालों से मैं सिर्फ अपने हाथों का खाना खाते आया था। बहुत दिनों बाद किसी और का बनाया खाने को मिला था। एक दिन मेरा सर दर्द हो रहा था। मैंने दवा खा लिया, फिर भी आराम नहीं हो रहा था। तो मामी आई और बोली कि रंजन, इतनी जल्दी दवा ना खाया करो, यह हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मेरे सर पर तेल लगाया। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा रहा था, हालांकि वो मेरी मामी थी, मेरी माँ समान थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मामी को देखकर ऐसा लगता था कि वो मेरी मामी नहीं। उन्होंने उस दिन मुझे बाम भी लगाया तो मुझे एक मामी माँ की नहीं बल्कि साथी होने का एहसास हुआ। मैं जानता था कि यह सब सोचना पाप है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता था। मैं बिल्कुल कंट्रोल खो देता था और फिर खुद पर कंट्रोल भी करता था।
2-4 दिन बाद मेरे मामा आ गए। मामी उस दिन रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसमें मामी को देखकर लग रहा था कि आज तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी मामी कहने लगी कि क्या रंजन, तुम मुझसे इतना शर्माते क्यों हो और ढंग से बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा कुछ नहीं मामी, बस ऐसे ही। मामा हंसने लगे और बोले कि रंजन हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए थोड़ा तुमसे बात करने में झिझक रहा है और तुम्हें पहली बार देखा भी है। मैंने सर नीचे कर लिया तो मामी हंसने लगी और जब वो हंस रही थी तो जैसे फूल झड़ रहे थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कितनी खूबसूरत थी। मेरे माँ जी बहुत सामान लाए थे, उन्होंने मामी को भी दिया और मुझे भी दिया। अब मामा जी कहने लगे कि रंजन तुम आराम से पढ़ाई लिखाई करना, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जब तक तुम्हारे दादाजी नहीं आ जाते तुम आराम से यहाँ रहना। मुझे भी तो मौका मिल गया कि मैं जब तक रहूँगा मामी जी को देखता रहूँगा। मुझे लगता था कि काश यह बाद में मिलती तो मैं उनके साथ शादी कर लेता। 2-4 दिन बाद दादाजी का फ़ोन आया कि बेटा मैं कुछ दिन और तीर्थ यात्रा करूँगा, इसलिए तुम टेंशन ना लेना, तुम आराम से रहना। मैंने कहा ठीक है दादाजी। एक रात को मुझे प्यास लगी थी और मैं किचन में पानी लेने जाने लगा तो मामी के कमरे से बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि मामा मामी जी रोमांस कर रहे होंगे। मैं चला गया, पर मेरी मामी सुबह जब जगी तो उनकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे लगा वह रात को सोई ही नहीं थी। मैंने पूछा कि मामी जी आप रात को सोए नहीं क्या, आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं। मामी कहने लगी अरे रंजन ऐसे बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं 1 हफ्ते की बजाय वहाँ कुछ और दिन रहा और मामी की डेली यही हालत रहती थी। मैंने कहा मामी अपना ध्यान रखा करिए। मामा जी सुबह होते ही ऑफिस चले जाते थे और रात को लेट से आते थे। खाना पीना खाकर मेरा हाल चाल पूछकर सीधे रूम में जाते थे। फिर वैसे ही अजीब सी आवाज़ आती थी। खैर मैंने इग्नोर किया और फिर मेरे दादाजी के आने का समय हो गया तो मैं चलने लगा। मामी कहने लगी कि रंजन कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा था। मैंने कहा नहीं मामी, दादाजी आने वाले हैं, उनको मैं अकेला कभी नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा ठीक है, पर जब भी मौका पाना ज़रूर आना। मैं घर चला गया। मैं तो मेरे दादाजी को देखकर उस दिन मैं बहुत खुश हुआ। दादाजी तो मेरे एकदम बिंदास लग रहे थे। फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया, पर 1 महीने बाद मेरे दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। मैंने गेट खोला तो सामने मेरी मामी खड़ी थी और तुरंत वो मेरे पीछे छुप गई। प्लीज़ रंजन मुझे बचा लो, वरना वह आदमी मुझे मार डालेगा। मैंने पूछा कि कौन, तो मामी जी तो वहीं पर नीचे बैठ गई। मैंने मामी जी को उठाया और ले जाकर के सोफे पे बैठा दिया। फिर मैं गेट के पास जाकर देखने लगा तो मामा जी थे और वो जाने लगे। उन्हें देखकर मैं चौंक गया कि मामा जी ऐसा क्यों करेंगे। मुझे बात कुछ समझ नहीं आई, इसलिए मैंने उस समय मामा जी से कुछ नहीं बोला। मैं वापस मामी के पास आया। मैंने कहा क्या हुआ मामी, बाहर तो कोई नहीं था। मामा जी थे, वह भी चले गए। वो मेरा हाथ जोर से पकड़ ली और कांपने लगी। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसका नाम बताइए। अपने मामा जी से नहीं कहा क्या? उन्होंने कहा रंजन तेरे मामा ही हैं जो मुझे मारने की सोच रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। तो मैंने कहा पर क्यों? फिर मामी ने वह बताया कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर मैंने मामा जी को बुलाया और मामा जी आ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं मामी और दादाजी को साथ लेकर मामा के घर गया और मामा एक रूम में बड़े आराम से ही लेटकर फल खा रहे थे। मैंने कहा मामा जी अब मामे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मामा जी कहने लगे मैंने क्या किया, तेरी मामी बहुत बदजलन है। मेरी मामी को के ऊपर बदजलन का इल्ज़ाम लगा दिए, जबकि मेरी मामी ऐसी कभी कर ही नहीं सकती थी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उस समय मैंने मामा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उसे मैंने मामा जी से यही कहा, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था मामा जी जब आपके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ आती थी। इसका मतलब आप दूसरी लड़कियों को लाकर मामी के सामने ही रंगरेलियाँ मनाते थे। आपको मेरी मामी के अंदर क्या कमी दिख रही थी? इतनी खूबसूरत, इतनी समझदार औरत है, आपको शर्म नहीं आती? आपने मामी के साथ इतना गलत किया, ऊपर से उन्हें मारने जा रहे हैं। तब मामा तुरंत उठकर बोले कि यह गलत है, यह सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब मामी ने जो वीडियो बनाया था वो मुझे दिखा दिया और मैंने मामा जी को दिया और वो कहा कि अभी भी आप झूठ बोलेंगे?
मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इतने में मेरे दादाजी ने सब सुन लिया। उन्होंने पुलिस फ़ोन कर दिया और पुलिस आई और मामा को पकड़कर थाने ले गई। और जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब मामा कहने लगे कि मैंने इससे शादी तो की थी, पर काम के लिए जब मैं बाहर जाता था तो वहाँ पर जो मेरी सेक्रेटरी थी वो मुझे पसंद आ गई थी। तुम्हारी मामी बहुत ही खूबसूरत है, पर मैं प्यार उसी से करता था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा मैं मामा जी को जोर से थप्पड़ मारूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। बस मैंने इतना कहा कि मामा जी, आप जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मामी के रहते हुए आप दूसरी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हैं? वो काले से दिखने वाली लड़की आपको पसंद आई और इतनी खूबसूरत औरत आपको नहीं दिखी? और अगर आपको साथ नहीं रहना था तो आप तलाक दे दिए होते। पर इस तरीके से आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मामी को परेशान करें और उन्हें मारें। मेरी मामी को मार मार के मामा जी ने तो हालत ख़राब कर रखी थी। 1 महीने में ही मामी की हालत बिगड़ गई थी। मामा जी ने सर नीचे कर लिया। पुलिस ने उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस में सज़ा दी। मेरी मामी ने कहा कि प्लीज़ रंजन, उन्हें छुड़ा दो, पर मुझे उनके साथ नहीं रहना है। मामी ने अपना केस वापस ले लिया और मामा जी को तलाक दे दिया। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैंने उस दिन बात को इग्नोर नहीं किया होता और गेट खोलकर देख लेता, तो शायद आज मामी की हालत ऐसी ना होती। आज मामी तलाक देकर अपने घर चली गई। मुझे मामी बहुत पसंद थी। मैं ही शादी कर लेता, पर मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बच्चे वाला रिश्ता बन गया था। मामी तो माँ समान होती हैं। मामी एक जॉब करने लगी थी और मैं भी डॉक्टर बन गया। मेरा हॉस्पिटल में ही एक मेरे सर थे जिन्होंने अभी तक शादी नहीं करी थी। वो बहुत खूबसूरत और बहुत हैंडसम थे। मैंने सर से अपनी मामी के लिए बात की और मामी का फ़ोटो दिखाया तो सर को मेरी मामी बहुत पसंद आई। पर मैंने उनसे कोई बात नहीं छुपाई। मैंने सारी बात बता दी। पहले तो सर ने बहुत सोचा, फिर कहा कि कोई बात नहीं, मैं करूँगा शादी। उन्होंने मेरी मामी के साथ शादी कर ली। आज मेरी मामी की लाइफ सेट है। मेरे मामा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वह भी तब जब मामी घर छोड़कर चली गई। मामा जी भी अपने सेक्रेटरी प्रीति से शादी कर लिए हैं। वह भी अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर प्यार नहीं है तो बेशक आप तलाक दे दीजिए, या पसंद नहीं है तो शादी ही मत करिए, लेकिन ऐसे आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी के ऊपर आप हाथ उठाइए। मैं डॉक्टर बन गया हूँ। मेरे दादाजी भी मेरी शादी के सपने देख रहे हैं। मैं भी यह विश करता हूँ कि काश मामी जैसी कोई खूबसूरत लड़की मुझे मिल जाए। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और यह वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।